हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए सबसे पहले डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है, क्योंकि आज कंसेक्यूटिव सेकंड डे एक अच्छी खासी तेजी मार्केट में देखने को मिली है। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो आपका निफ्टी का पीसीआर वर्कआउट कर रहा था एंड ऑफ द डे 1.104, यानी कि अभी भी सोल्ड जोन में बना हुआ है। 1.2 के ऊपर ये न्यूट्रल जोन में जाएगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के पीसीआर की। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखते हैं तो एग्जैक्टली क्लोज हुआ है 1.18, यानी कि जस्ट न्यूट्रल जोन के पास में ही है। 1.2 के ऊपर न्यूट्रल जोन में चला जाएगा। अभी तो फिलहाल सोल्ड जोन में बना हुआ है। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो 11.49 पे क्लोज हुआ है। हालांकि देखिए कायदे से मार्केट बढ़ा था तो इंडिया विक्स को आज घटना चाहिए था, लेकिन इंडिया विक्स भी साथ में बढ़ा है। दैट मींस कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है मार्केट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती हुई दिख रही है इस समय। ठीक है, एफआईज और डीआईज का डेटा अगर देखते हैं तो देखिए कैश मार्केट में तो एफआईज अगेन 1762 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव ही है। डीआईज उसके सामने 1328 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 298 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। इंडेक्स ऑप्शन में 30,623 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। और बात करें अगर आपके स्टॉक फ्यूचर्स की तो एफआईज 1658 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव ही है। स्टॉक ऑप्शन में 205 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। अब एग्जैक्टली 30 अक्टूबर तक एफआईज का नेट सेल्स या फिर नेट परचेज में डेटा क्या है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं लास्ट वीडियो से। लास्ट वीडियो में जो टोटल हमने कैलकुलेट किया था उसी में इस पर्टिकुलर नेट सेल्स के डेटा को, क्योंकि मार्केट हमारा नेट सेल्स में ही था। ये 27 अक्टूबर को जब मैंने ये वीडियो बनाया था उस समय मार्केट आपका 1776 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में था। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सेवनटीन 76 में मैं ऐड कर देता हूं जो एफआईज का आज का नेगेटिव डेटा आया है 1762 कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम डीआईज का जो पॉजिटिव डेटा है उसको डिडक्ट कर देते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि 2210 मतलब 30 अक्टूबर तक एफआईज और डीआईज की डेटा को अगर कंपेयर करें तो मार्केट इस समय आपका नेट सेल्स में चल रहा है 2210 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो देखिए ग्लोबल मार्केट में एक बाउंस बैक देखने को मिलना ही चाहिए था, क्योंकि फ्राइडे को भी एक अच्छी खासी गिरावट थी यूएस मार्केट में देखने को मिली थी एंड ऑफ द डे। आज हालांकि ओपन 620 पे हुआ था, प्रीवियस क्लोज जबकि आपका 417 पे था। ठीक है, 620 पे ओपन हुआ, 745 का हाई बना के अभी चल रहा है आपका 662 के लेवल पे। तो अगर इसके ही आसपास क्लोजिंग मिल जाती है या फिर अगर 720 के ऊपर आपका डाउ जोन्स निकलता है तो फिर अगला जो आएगा सपोर्ट रेंज वो मतलब रेजिस्टेंस का लेवल जो आएगा वो समथिंग अराउंड 850 के आसपास आएगा। तो इसीलिए अगर 720 के ऊपर इस बार फिर से हम निकलते हैं तो एक बार अटेम्प्ट डाउ जोन्स आपका 850 की तरफ कर सकता है। मतलब यहाँ से और ऑलमोस्ट जो लेवल आ रहा है लगभग 200 पॉइंट्स का आ रहा है। तो ठीक है, उतनी बड़ी तेजी भले ही ना देखने को मिले। अगर 720 के आसपास भी क्लोज करते हैं यानी कि 300 पॉइंट भी पॉजिटिव क्लोज करते हैं, दैट मींस एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हमें कल देखने को मिल सकती है। तो यूएस मार्केट पूरे पॉजिटिव है, यूरोपियन मार्केट पूरे पॉजिटिव है। एशियन मार्केट में निकाई और जकार्ता को अगर आप छोड़ दें तो ये भी आपके बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हल्के फुल्के पॉजिटिव भी क्लोज हुए हैं। ठीक है, ग्लोबल मार्केट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लेते हैं निफ्टी में हमारे क्या लेवल्स थे। तो देखिए एग्जैक्टली मैंने आप लोगों को बताया था कि 19,050 से 19,100 की रेंज में आपको आपका मार्केट खुलता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो आज की ओपनिंग क्या है 19,053.40। तो ओपनिंग रेंज तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट रही। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ लेने का लेवल कहाँ पे था आपका 19,000 के आसपास से आप एक बार बाइंग अटेम्प्ट कर सकते थे। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो 140 का पहला टारगेट था, 190 का दूसरा टारगेट था, आज का हाई है 158 का, यानी कि 19,000 से आसपास से जिसने बाई किया होगा तो 19,140 तक के लेवल्स ऊपर आपको देखने को मिले होंगे। मिनिमम साइड पे 140 पॉइंट तक का प्रॉफिट आपको हुआ होगा। नीचे एग्जैक्टली 18,940 का ही लो है। तो ठीक है, बहुत ज्यादा कोई डिप देखने को मिला नहीं मार्केट में आज, हल्का फुल्का सा डिप था। मार्केट ने एक अच्छा करेक्शन दिखाया और सबसे मेजरली बात क्या है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको रिगेन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ब्रेक किया था 25 अक्टूबर को, आज 30 अक्टूबर को हमने इसको रिगेन कर लिया वापस से। ये लेवल क्या आता है, ये लेवल आपका आता है 19,120 का। कल के लिए लेवल क्या बन जाता है 19,110 का, मान लीजिए 107 का दिखा रहा है वैसे तो। ठीक है, मतलब कल हमें किसी भी हालत में क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहने के लिए चाहिए 19,110 पे। तो अभी अभी हमने क्या देखा कि ग्लोबल मार्केट आपके पॉजिटिव साइड पे है।
तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि कल की ओपनिंग रेंज क्या हो सकती है, मार्केट आपका कहाँ खुलते हुए दिख सकता है, क्योंकि अगर एग्जैक्टली अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट आपके क्लोज हुए हैं 19,141 के लेवल पे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। तो देखिए 19,180 से लेके 19,230 इस रेंज में कहीं ना कहीं आपके ग्लोबल मार्केट खुलते हुए दिखने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए जब वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने आपको दिखाया था ग्लोबल मार्केट 662 पे चल रहे थे, डाउ जोन्स आपका अभी 714 आ गया है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है। तो अगर ये पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है 720 के ऊपर टिक के 50 तक चला जाता है, फिर तो सीधा हम 200-250 की रेंज में ही ऊपर खुलते हुए दिखेंगे। लेकिन फिर भी अभी जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ओपनिंग रेंज आपकी यही बनती है 180 से लेके 230 की। क्लियर है? तो सबसे पहले इस रेंज में हम खुलेंगे, लेकिन आपको कहां से वर्कआउट करना है प्रॉपरली उस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए कल आपका जो मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है वो रहेगा 19,200 का। क्यों रहेगा ये मैं आप लोग को ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा के समझाता हूँ। देखिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है कि 19,000 के लेवल पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 1,80,000 पुट राइटर्स है, 41 लाख की कॉल राइटर्स है। 100 के लेवल पे 59,37,850 पुट राइटर्स है, 49,47,000 की कॉल राइटर्स है। मतलब 100 से लेके 19,000 का लेवल कर रहा है सपोर्ट का काम। 150 पे 34,91,000 कॉल राइटर्स है, 26 लाख की पुट राइटर्स है। 200 पे 55 लाख आपके कॉल राइटर्स है, सिर्फ 18 लाख की पुट राइटर्स है। तो ये 150 से लेके 200 की रेंज में लगभग जो आपके 34 एंड 55 दैट मींस आपके हो जाते हैं ये 80 लाख, सॉरी 90 लैक्स। ठीक है, क्योंकि 55 34 है और यहाँ पे 34 91 है, तो ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग अराउंड 90 लैक्स प्लस ही कॉल राइटिंग हो रखी है इस जोन में 150 से 200 की रेंज में। जबकि पुट राइटर्स कितने हैं 18 लाख एंड 26 लाख, दैट मींस ये आपके हो जाते हैं 44 लैक्स। तो जस्ट 50% भी नहीं हो रहा है कैलकुलेट करने पे ये रेंज का 150 से 200 की रेंज में जो कॉल राइटिंग हो रखी है। तो जैसे ही हम 200 के लेवल को पार करके निकलेंगे मार्केट में शॉर्ट का ट्रिगर होगा। पहला टारगेट बनेगा आपका ऊपर की तरफ 250 तक का। 250 का लेवल हम तोड़ेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस वीक में आपको मिनिमम साइड पे निफ्टी में 300 तक के टारगेट देखने को मिलने चाहिए। तो यही टारगेट आपका बनता हुआ दिखेगा फिर निफ्टी में 290 तक का। ठीक है, चलिए ओपनिंग रेंज 180 से 230 अभी के लिए फिलहाल तो यही है। हाँ, कोई अच्छा अगर और डाउ जोन्स आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिविटी दिखा दे तो उस केस में ठीक है हम 200 से 250 की रेंज में खुल सकते हैं, लेकिन आपके लिए लेने का जो बेस्ट लेवल है वो 19,200 का ही रहेगा। इसके आसपास मार्केट खुलने के बाद या तो 3-5 मिनट की कंसेक्यूटिव कैंडल 200 के ऊपर क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, या चाहे मार्केट 230 पे खुल के 200 आए या 180 पे खुल के 200 आए, लेकिन आने के बाद एक बार उसको रिगेन करने के बाद इस लेवल को होल्ड करे, ब्रेक ना करे नीचे की तरफ। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो उस केस में आप बिल्कुल एक बार क्या कर सकते हैं, बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। ठीक है, टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अभी कि 19,250 का रहेगा आपका पहला टारगेट। और अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे क्या 3-5 मिनट की कंसेक्यूटिव कैंडल 250 के ऊपर ब्रेक कर पा रही है, कर लेगी तो टारगेट एक्सटेंड करेंगे 19,290 के लिए, नहीं कर पाएगी तो यहीं पे एक बार बुक कर लेंगे। ये चीज ध्यान में रखिएगा। वैसे तो पूरे चांसेस है कि आपको मिनिमम साइड पे कल 19,290 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संभल के चलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो 200 के अब आप बाई कर रहे हैं, नीचे 50 पॉइंट्स का 19,150 का स्टॉप लॉस लेके आप चल सकते हैं। चलिए बात करते हैं सेल की। तो देखिए अच्छी खासी गिरावट के बाद एक अच्छा खासा रिकवरी मार्केट प्ले करता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी कोई अभी अगर नेगेटिव न्यूज के कारण 200 के बिलो मार्केट दिन के किसी पॉइंट में आके 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, तीनों कैंडल नीचे ही क्लोज करता है 200 के, या तो सपोज मार्केट ऊपर 230 पे खुल के नीचे आए या 180 पे खुल के ऊपर जाए, लेकिन 200 के लेवल पे एज एन रेजिस्टेंस फेस करे, इसको क्रॉस ना कर पाए, उस केस में आप एक बार शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। बात करें टारगेट्स की तो अभी हमने देखा कि 19,000 से लेकर 19,100 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, तो वो तो इतना इजीली नहीं टूटेगा। इसीलिए सेम टारगेट नीचे की तरफ क्या बनेंगे 19,150 से लेके 19,000
19,110 तक के। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलेंगे 19,250 का 50 पॉइंट्स का। कोई बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर 290 का लेवल फर्स्ट हाफ में मार्केट तोड़ देता है, 300 के ऊपर सक्सेसफुली निकल के ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो एक बार आप टारगेट को थोड़ा सा इंक्रीज करके चल सकते हैं 19,340 के लिए। अदरवाइज अगर नहीं तोड़ पा रहा है तो सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। देखिए, अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अपने 300 के लेवल के ऊपर क्लोज कर दे रही है, नीचे क्लोज नहीं कर रही है, अगर कर दे रही है सक्सेसफुली, तब तो आप टारगेट इंक्रीज कीजिए। नहीं कर पा रही तो बिल्कुल ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है। 290 पे पूरा प्रॉफिट बुक कीजिए। 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट इंट्राडे में बिल्कुल बुरा नहीं होता। अगर आप रोज के रोज सोचेंगे कि मुझे बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, तो उस चक्कर में जितना मिल रहा है उतना भी छूट जाता है। लेकिन अगर आप रोज एक सेट ऑफ माइंड के साथ आएंगे कि मुझे इतना प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर जाना है, तो आपको डेली वाइज एक अच्छा अमाउंट एंड ऑफ द डे आपके घर में आएगा। तो इसीलिए इसी माइंडसेट के साथ काम कीजिए। रेंज का ध्यान रखिए। अब क्या रेंज बन गई आपकी? हायर रेंज ऊपर 340 की, लोअर रेंज नीचे 110 की। ठीक है, रेंज की जिस साइड पे भी मिलेगा वहां से बिल्कुल आप एक बार बाइंग या सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन व्यू थोड़ा सा बाई साइड पे लेके चलिए, क्योंकि एक अच्छी खासी गिरावट के बाद हम ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे मेन बात है, इस ट्रेंड लाइन को हमने रिगेन किया। अगला टारगेट हमारा कायदे से यही बनता है। ये जो 302 का लेवल है, प्लस यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली आपका 100 EMA भी 302 पे है और 10 EMA भी 295 पे है। तो इसलिए 300 का लेवल निकालना इतना इजी नहीं होगा, लेकिन एक बार अगर हमने पार कर लिया तो फिर कहीं ना कहीं जो अगला रेजिस्टेंस आएगा वो 490 पे ही आएगा, उससे पहले कोई रेजिस्टेंस आएगा नहीं। तो अभी के लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या है कि 300 का लेवल हम क्रॉस करें, जो कि आपको कल इंट्राडे में देखने को एक बार जरूर मिलेगा। अगर उसके ऊपर क्लोज कर देते हैं, बाई की पोजीशन इंक्रीज करके जाइए, या फिर बाई की पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि जैसा कि मैं आप लोगों को कहता हूँ, देखिए मार्केट आपको रोज मौका देता है। आज भी अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ, कल अगर किसी ने पोजीशन सपोज होल्ड की थी, कल की क्लोजिंग क्या थी? 19,047 की क्लोजिंग थी। अगर किसने पोजीशन होल्ड भी किया होगा 19,000 से या 19,040 या 50 से, तो भी उसको क्या फायदा मिला? क्योंकि मार्केट तो खुलने के बाद तो मार्केट ने आज लो बनाया ना 18,940 का, तो जिसको लेना था उन लोगों ने नीचे से बाई किया, उनको मौका मिला। लेकिन इंट्राडे पोजीशन में सिक्योरिटी क्या हो जाती है कि यही मार्केट अगर आपका रिकवर ना करके और नीचे चला जाता तो आपको लॉस नहीं होता अननेसेसरी, ना ही आपके प्रीमियम डीके होते। तो हालांकि देखिए, इसीलिए यही सब छोटी छोटी चीजें जिसके कारण मैं बोलता हूँ कि इंट्राडे ट्रेड ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, तो यही आपकी ओपनिंग रेंज है अभी तो फिलहाल 90,180 से 230 की रेंज में। टारगेट की बात करें 250, 290 और 340 के 3 टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस 150 का मेंटेन करके चलेंगे आप। अगर दिन के किसी पॉइंट पे 200 के बिलो फिर मार्केट आता है तो बिल्कुल एक बार सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। 150 से 110 के टारगेट्स होंगे, स्टॉप लॉस 250 का बनेगा। चलिए, लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूँ। पहला टारगेट बनेगा आपका 250 का, दूसरा टारगेट बनेगा आपका 290 का, ठीक है। एक टारगेट मैं आपके लिए इंक्रीज कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है। अगर 300 का लेवल मार्केट क्रॉस करता है तो एक बार पोजीशन होल्ड करके चलिए 340 के टारगेट्स के लिए। नहीं कर पाता तो बिल्कुल एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए। रीजन क्या है? रीजन बिंग यही है कि 300 के लेवल मैंने आपको दिखाया ना, मल्टीपल रेजिस्टेंस का वर्कआउट कर रहे हैं 10 और 100 EMA, प्लस ये ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस मार्केट फेस करेगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए अगर ब्रेकआउट दे दिया तो एक अच्छी रैली ऊपर दिखाएगा, लेकिन नहीं दे पाया तो वहां से एक पुल बैक रैली भी देखने को मिल सकती है। इसलिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला दे रहा हूं, अगर 300 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर देती है, एक भी कैंडल का क्लोजिंग नीचे नहीं आता 300 के, तब तो आप 340 के लिए बिल्कुल पोजीशन होल्ड करके चाहिए। नहीं कर पाता तो बिल्कुल ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है। 290 पे आप प्रॉफिट पूरा अपना बुक कीजिए एक बार। सेल साइड की अगर बात करें तो जैसा कि हमने देखा ओपन इंटरेस्ट के डेटा में कि 100 से लेके 100 से लेके 19,000 का जो रेंज है, 19,100 से लेके 19,000 का जो रेंज है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उस रेंज को एज ए सपोर्ट जोन ही ट्रीट करेंगे। और अगर दिन के किसी पॉइंट पे मार्केट आपका 19,200 के लेवल को तोड़ने आता है तो एक बार आप शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़े टारगेट्स नहीं बनेंगे। 19,150 से लेके 19,110 के ही टारगेट्स है। स्टॉप लॉस आप 250 का मेंटेन करके चल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ये तो बात हो गई आपकी निफ्टी की।
अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी जैसा कि एक्सपेक्टेड था एग्जैक्टली आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल मैंने आपको बताया था कि भले ही मार्केट आपका ऊपर खुले लेकिन 42,500 के आसपास से एक अच्छा खासा बाइंग आपको देखने को मिलना चाहिए। 43,300 तक के हमारे फाइनल टारगेट्स थे। रेंज का लोअर साइड क्या था 42,500, हायर साइड क्या था 42,300। चलिए देख लेते हैं मार्केट ने क्या रिएक्शन किया। एग्जैक्टली देखिए 42,700 21 पे मार्केट खुला। खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो 390 का मार्केट ने लो भी बनाया था। क्लियर। अब 390 का मार्केट ने लो बनाया था, उस समय आपके पास मौका क्या था कि 500 के लेवल से या 400 के लेवल से बिल्कुल एक बाइंग अटेम्प्ट आप कर सकते थे। 500 के लेवल से तो बिल्कुल कर सकते थे। उसके बाद जब मार्केट में बाउंस बैक आया, पहला टारगेट आपका क्या था 950 का, वो आपको हिट होता हुआ दिखा। दूसरा टारगेट क्या था 300 का, 300 का लेवल नहीं आया। ठीक है। क्लोजिंग कहाँ आई 43,039 के लेवल पे। एंड ऑफ द डे भी अगर किसने पोजीशन काटा होगा 500 से या 700 से भी, अगर आपने सपोज बाई किया होगा मार्केट खुलने के बाद, तो जिन लोगों ने 700 से बाई किया होगा उन लोगों को भी 330 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। जिन लोगों ने 500 से किया होगा उन लोगों को 530 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा मिनिमम साइड पे। ठीक है। चलिए ये बात हो गई आज की। थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कल के लिए क्या मोमेंटम बन सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा बैंक निफ्टी का, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई है कि 43,000 के लेवल के ऊपर हमने क्लोज कर दिया, तो मेक और ब्रेक लेवल यही रहने वाला है। अब देखिए 200 के लेवल पे हल्का फुल्का रेजिस्टेंस आएगा, उसके बाद सीधा 43,500 के लेवल पे ही आएगा। नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करें तो 900, 800, 700 सारे जोन इस समय हल्के फुल्के सपोर्ट का काम करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। अब निफ्टी में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 140 वाला निफ्टी आपका 180 से 230 की रेंज में खुल सकता है। दैट मीन्स आपका मिनिमम साइड पे 50 to 80 पॉइंट्स पॉजिटिव खुल सकता है। यही हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं अभी तक। तो अगर मान लेते हैं कि 50 पॉइंट भी हम या 60 पॉइंट भी हम मान के चल रहे हैं कि 60 पॉइंट आपका निफ्टी ऊपर खुलेगा 200 के लेवल के अराउंड, तो बैंक निफ्टी में जैसे कि मैंने आप लोगों को बोल रखा है, मेरा एक सिंपल सा कैलकुलेशन होता है कि बैंक निफ्टी आपका फिर खुल सकता है 43,200 के लेवल के अराउंड। अगर 200 के लेवल के अराउंड खुलेगा तो ये जो हल्का फुल्का रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों को दिखाया इस लेवल पे, ये 100 और 200 वाले आएंगे रिस्क पे 21 लाख और 13 लाख और ये आपके 25 लाख, मतलब हो गया 42 और 13 आपका 654। ठीक है। 25, 13, 38, 21, 59 लाख आपके हो गए कॉल राइटर्स, जिसके सामने 4 लाख 8, 12 और 27, 39 लाख हो गए आपके पुट राइटर्स। ठीक है। तो इसीलिए फिर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग इजीली ट्रिगर होगी ऊपर की तरफ टारगेट्स, जो कि मैंने आप लोगों को बोल ही रखे हैं, जो कि आपको निफ्टी के चार्ट में ट्रेंड लाइन में भी दिखेगा कि क्योंकि कंसेक्यूटिव 2 क्लोजिंग इस लेवल के ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ने कर दिया। अगला रेजिस्टेंस ये आएगा और ये लेवल क्या आता है 43,591 का आता है। तो कायदे से ये टारगेट आपको देखने को मिलने चाहिए। इसको तोड़ेगा तो फिर ऊपर ये लेवल देखने को मिलेंगे 970 वाले। ठीक है। तो चलिए कल के लिए मेक और ब्रेक लेवल क्या रहने वाला है 43,200 का ही लेवल रहेगा। इसके ऊपर मार्केट खुलने के बाद अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर दे, या तो सपोज 43,250 पे खुल के ऊपर से नीचे आए या फिर 150 पे खुल के ऊपर से नीचे जाए, लेकिन एक बार 200 का लेवल क्रॉस करने के बाद इस जोन को दोबारा ब्रेक ना करे, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, एक बार बाइंग अटेम्प्ट लेके चल सकते हैं। बात करें अगर टारगेट्स की, टारगेट्स बनेंगे ऊपर की तरफ, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि 43,590 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं आता, लेकिन क्योंकि 43,500 का लेवल एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, तो इसीलिए वही टारगेट हम लेके चलेंगे 43,480 का। और यहाँ पे हम क्या रिव्यू करेंगे कि क्या मार्केट आपका 43,500 का लेवल 3-5 मिनट की कंसेक्यूटिव कैंडल से ब्रेक कर रहा है। करेगा तो टारगेट को एक्सटेंड कर लेंगे अपने 43,590 का ही जो टारगेट था हमारा उसी के लिए, और अगर नहीं कर पाएगा तो ये 500 के राउंड बुक कर लेंगे। क्लियर। वैसे तो देखिए फाइनल टारगेट जो बैंक निफ्टी के बन रहे हैं ना, वो यही बन रहा है 43,900 तक का मैंने आप लोगों को लेवल दिया ही था। कल वाले वीडियो में ही मैंने आपको बोला था कि इस बार जब निफ्टी आपका 19,300 का लेवल क्रॉस करने आएगा तो बैंक निफ्टी आपका 43,900 के लेवल तक आता हुआ दिखेगा। ये मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में ही बताया था, मतलब फ्राइडे के दिन में मैंने जो वीडियो बनाया था आज के लिए, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियरली ये चीज मेंशन की थी। लेकिन बात है लेवल्स की, इसीलिए 43,500 के आसपास देखिए 43,200 से आप बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं,
43,500 के आसपास आपको रिव्यू बिल्कुल करना है कि क्या 3-5 मिनट की कैंडल 500 के ऊपर क्लोज कर पा रही है। कर लेगी तो अपने टारगेट एक्सटेंड कीजिए 43,590 के लिए। इस लेवल को अगर पार करके निकलते हैं तो टारगेट एक्सटेंड कर सकते हैं 43,900 के लिए। लेकिन फिर भी अगर 590 के आसपास लगता है कि मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, नहीं जा पा रहा ऊपर, तो बिल्कुल एक बार वहां पे बुक कीजिए, ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा। आपका मेजर जो देखिए मार्केट में आपको रोज बाई या सेल आप इंट्राडे की पोजीशन लेके चलेंगे, रोज आपको मौका मिलेगा प्रॉफिट कमाने का। लेकिन एक ही दिन में आप सोचेंगे कि मैं पूरा पैसा घर पे ले आऊं, तो कब किसी किसी दिन होगा, लेकिन किसी किसी दिन जो बन रहा है वो भी चला जाएगा, और मैक्सिमम केस में जो बन रहा है वो चला ही जाएगा। इसलिए कोशिश क्या कीजिए कि जितना मिल रहा है उतना सक्सेसफुली प्रॉफिट लेके आप घर आइए। स्टॉप लॉस की बात करें तो वैसे तो हम नॉर्मली 160 पॉइंट्स का रखते हैं, लेकिन क्योंकि 43,000 का लेवल एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन का काम करेगा, और स्टॉप लॉस का मतलब जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया, ये कभी नहीं होता कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए कोई आपको स्टॉप लॉस नहीं देता। स्टॉप लॉस इसलिए दिया जाता है कि मार्केट भले 43,000 के आसपास से घूम जाए, लेकिन 20 पॉइंट नीचे आपका 42,980 का स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो। क्लियर है? तो इसीलिए 43,200 के ऊपर आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। पहला टारगेट 43,480 का रहेगा। यहाँ पे आप बिल्कुल एक बार वेरीफाई करेंगे कि अगर 500 के लेवल को मार्केट ब्रेक कर रहा है, ऊपर की तरफ 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर दिए, टारगेट एक्सटेंड कीजिए 590 के आसपास, और 590 का लेवल टूटेगा तो 900 के लिए आप टारगेट एक्सटेंड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 42,980 का रहेगा। अब अगर सेल की बात करते हैं तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग सेल नहीं बनता कल, जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट में रिएक्शन है। हाँ, लेकिन फिर भी कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए या दिन के किसी भी पॉइंट पे हम 43,200 के बिलो क्लोज कर दे तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल के थ्रू, या फिर मार्केट आपका खुलने के बाद नीचे आए, चाहे नीचे से ऊपर जाए, लेकिन 200 के लेवल को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करने लगे, इसको पार ना कर पाए, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर इनमें से कोई सिचुएशन होती है तो आप एक बार सेल अटेम्प्ट लेके चल सकते हैं, जिसके टारगेट्स बहुत बेसिक बनेंगे। 43,010 का ही बनेगा टारगेट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे? रिव्यू ये करेंगे क्या 43,000 के नीचे 3 कंसेक्यूटिव 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर रही है, कर लेगी तो बिल्कुल अपने टारगेट को एक्सटेंड करके 42,800 का करके चलेंगे। ठीक है। सपोज नहीं कर पाएगी तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम बिल्कुल बुक करेंगे। अगर नहीं कर पाएगी तो क्या करेंगे, बिल्कुल बुक करेंगे, प्लस यहाँ से बाई भी करेंगे। ठीक है। टारगेट सेम रहने वाले हैं 480 से लेके 590 तक के इस केस में। ठीक है। चलिए स्टॉप लॉस की बात करें सेल साइड से तो 43,360 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके आप चल सकते हैं। वैसे जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में कहा, वैसा ही बैंक निफ्टी में भी बोलूंगा कि व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में लेके चलिएगा। ठीक है। चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। 43,480 का बनेगा आपका पहला टारगेट, क्योंकि 43,200 से आप बाइंग कर रहे हैं। ठीक है। सेकेंड टारगेट बनेगा आपका 43,590 का, ये वाला जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है 591 का, यही का इसी का टारगेट रहेगा आपका 590 का। ठीक है। थर्ड टारगेट मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर फर्स्ट हाफ के आसपास लगता है कि 590 के ऊपर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है तो ही एक बार आप इस टारगेट के लिए जाएंगे। अदरवाइज लग रहा है कि नहीं कर पा रहा है इसको पार, तो बिल्कुल आप बुक करेंगे। अगर कर लेगा 900 के लिए आप टारगेट एक्सटेंड करके चल सकते हैं। सेल साइड का मैंने आपको बता ही दिया कि 42,200 के नीचे अगर मार्केट सक्सेसफुली ट्रेड कर लेता है 3 कंसेक्यूटिव 5 मिनट की कैंडल, तो एक बार आप सेल इनिशिएट कर सकते हैं। 43,010 तक के टारगेट्स होंगे। अगर सपोज यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिव्यू करेंगे। अगर 43,000 का लेवल मार्केट तोड़ता है तो फिर एक बार सेल अटेम्प्ट के लिए टारगेट को इंक्रीज कर लेंगे 800 के लिए। ठीक है। सेल साइड के टारगेट्स को नहीं तोड़ता तो बिल्कुल वहां पे हम बुक करेंगे, और प्लस वहां से बाइंग भी इनिशिएट करेंगे, जिसके टारगेट सेम होंगे ऊपर की तरफ 480 से लेके 590 तक के। ठीक है। जब आप बाई कर रहे हैं 200 से तो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 42,980 का, और जब आप शॉर्ट कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 43,360 का। चलिए ये हो गया आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का। और देखिए बात करते करते जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि वीडियो के एंड में देखेंगे, तो देखिए 720 का लेवल सक्सेसफुली डाउ जोन्स ने फिर से क्रॉस कर दिया है। 772 के आसपास चल रहा है, यानी कि डेज हाई पे ही चल रहा है। अब अगला रेजिस्टेंस 850 के आसपास है, मतलब यहाँ से आपका बचा हुआ 80 पॉइंट्स।
तो अगर उसके आसपास या उसके ऊपर क्लोज कर देता है दैट मींस हम 200 के ऊपर ही निफ्टी में खुलते हुए दिखेंगे फिर, और फिर मिनिमम साइड पे आपको 300 से 340 तक के टारगेट देखने को मिलने चाहिए। लेकिन 300 के लेवल के आसपास ना बिल्कुल निफ्टी में भी ध्यान रखिएगा, जैसे आपको बैंक निफ्टी में 43,500 के लेवल के आसपास ध्यान रखना है कि अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोज कर रही है तो बिल्कुल आप पोजीशन होल्ड करके जाइए, नहीं कर रही है तो बिल्कुल रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, वहां पे एक बार आप बुक कर सकते हैं। चलिए, मेरे अकॉर्डिंग मैंने आप लोग को प्रॉपर्ली सब कुछ समझा ही दिया है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।